joining in military is very difficult. देखो मिलिट्री में शामिल होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। Training is very challenging. मिलिट्री में ज्वाइन होना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत कठिन होती है। But once someone in the military, लेकिन जो भी सैनिक होते हैं they will be a disciplined person. तो वो जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही डिसिप्लिन होते हैं। There will be a discipline. वहाँ पे डिसिप्लिन होता है। They will be fit physically. और जो है शारीरिक तौर पे बड़े ही फिट रहते हैं। They will be fit mentally. और मानसिक तौर पे फिट रहते हैं। They can handle any tough situations. और जो भी परिस्थिति होती है वो सब वो हैंडल कर सकते हैं। For them to come to that kind of level, तो वो स्तर में आने के लिए उनको they have to go through a hard training. तो उनको जो है बड़ा मुश्किल बड़ा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। They have to cooperate, they have to submit, उन्हें कोऑपरेट करना है और समर्पित करना they होता have to है obey, और वो जो आज्ञा का पालन करना पड़ता they है have to do things daily. और कुछ कुछ चीजें जो है उनको रोज करना पड़ता है। Then they become, mentally and physically fit. तो फिर जो है शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे जो है वो फिट रहते हैं। Even if you want to be fit spiritually, अगर आपको आत्मिक तौर से भी फिट रहना है there are times you have to go through certain kind of तो suffering. ऐसे ऐसे समय भी आएगा कि आपको मुश्किल भरे रास्ते में भी गुजरना पड़ेगा। But in this suffering, लेकिन इस मुश्किल संकट में भी there are certain kind of suffering is not, God given suffering. देखो ऐसे से कोई कोई संघर्ष होते हैं जो परमेश्वर नहीं देते हैं। அதாவது கடவுளுக்காக பண்ற suffering கிடையாது அது. वो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए संघर्ष उठाने का नहीं है वो। Suffering in finance, पैसों की संघर्ष, that is lack of, our managing money. हम जो ठीक तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं इस वजह से हमको तकलीफ हुई है वो। Lack of using our talent. और जो है हमारे जो टैलेंट है उसे हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। Lack of creativity. और जो है जो हमारे हाथ में जो कला है उसे हम ठीक से हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। Being lazy. और जो है कामचोर होना। இதனால நிறைய பேர் பணத்துல கஷ்டப்படுறாங்க. इसीलिए बहुत सारे लोग पैसों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। பணத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே பாடுதான் பிரதர் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. फिर पैसों में संघर्ष उठाते हैं उसके बाद ये कहते हैं मसीह जीवन ही बहुत बड़ा संघर्ष वाला जीवन है भाई। The same way, suffering in sickness. और उसी तरह जो है बीमार में संघर्ष उठाना। God is not giving any sickness. देखो परमेश्वर कोई बीमारी को नहीं देते। God is not having any sickness. और परमेश्वर के पास भी कोई बीमारी नहीं है। இந்த உனக்கு கேன்சர் வச்சுக்கோ, உனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வச்சுக்கோ, இந்த ப்ராப்ளம் வச்சுன்னு எல்லாருக்கும் पार्ट पार्टा पिरची तरह दिल्ला. ले तुझे कर्क रोग देता हूँ, ले तुझे मैं हृदय का रोग देता हूँ, ले तुझे मैं ये देता हूँ वो देता हूँ करके ऐसा पार्ट पार्ट करके बीमारी को नहीं देते हैं। God is not giving any sickness. परमेश्वर कोई बीमार को नहीं देता है। So if you are struggling in sickness, तो अगर आप बीमारी में संघर्ष उठा रहे हो, it is not God is giving you. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको बीमारी दे रहे हैं। We may become sick for so many reasons. हम जो है कुछ और बहुत सारे कारणों की वजह से बीमार पड़ सकते We हैं। are not taking care of our own body. हम अपने शरीर का ठीक तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। But God will help you. लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। Understand? And third kind. आपको समझ में आ रहा है? ये तीसरी बात ये If you are है struggling in your marriage, आपके विवाह के जीवन में अगर आप संघर्ष उठा रहे हो तो that is also lack of your knowledge. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपको ज्ञान की कमी है। கல்யாணனே என்னன்னு தெரியாதவன புடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிராங்க. शादी क्या है उसका मतलब ही क्या है वो वैसे इंसान को बिठाकर शादी करवा देते हैं। பொண்ணு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தா பையன் ஸ்மார்ட்டா இருந்தா ஓகே ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி. लड़की ब्यूटीफुल है और जो लड़का बड़ा स्मार्ट है तो ठीक है बहुत अच्छी जोड़ी है शादी करा देते हैं। பொண்ணு பார்க்கிறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. लड़की देखने के लिए खूबसूरत थी, लड़का जो है देखने के लिए स्मार्ट है। ஆனா பாவம் பையனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. लेकिन पाप बेचारा वो लड़की को कुछ भी नहीं मालूम, ஒண்ணுமே புரியாது और उसे कुछ समझ नहीं आता। ஸ்மார்ட்டான பையன் தான். स्मार्ट ही लड़का है। இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளோ கோவம் வரும் பாருங்க. अभी यहाँ ये लड़की को कितना गुस्सा आता होगा देखो। ஏன்னா இவன் வந்து அந்த பொண்ணு புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன்றான். क्योंकि ये जो लड़का है ना वो लड़की को समझ ही नहीं पा रहा है। எல்லாரும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி தானே அச்சின்னு சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க. देखो सभी लोग लव प्रेम करके विवाह करे फिर भी वहाँ पे भी मारा मारी झगड़ा तो होता ही रहता है। லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணது. सभी लोग प्रेम करके ही विवाह किए। கட்டினா இந்த பொண்ணை தான் கட்டுவேன், ये शादी करूंगा तो ये लड़की से ही शादी करूंगा, இந்த பையனை தான் ये கட்டுவேன், लड़की से ही शादी करूंगा करूंगी। அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் அச்சின்னு சண்டை போட்டு फिर उसके बाद में मारा मारी लड़ते हैं।
we don't understand, how marriage works. देखो हमें समझ में नहीं आता है कि विवाह का जो जीवन है वो कैसे कार्य करता It is है। a very big process. ये एक बहुत लंबी जो है प्रोसेस We है। have to learn and grow and mature हमें together. सीखना है, हमें बढ़ना है और एक दूसरे के साथ साथ हमें जो है सयाना होना है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So suffering with finance, health and marriage, it's not, suffering for God. देखो पैसों में संघर्ष और सेहत में संघर्ष और विवाह में संघर्ष ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। Jesus was not suffering in any of those things. देखो पर यीशु मसीह जो है इन सारी बातों में वो संघर्ष नहीं उठा रहे He थे। was not having any health issue. उनको कोई सेहत से कोई तकलीफ नहीं He was थी not having any financial और problem. पैसों में भी कोई उनको तकलीफ नहीं थी। He just want to surrender to God's will and purpose. वो सिर्फ परमेश्वर के पास अपने आत्मा समर्पित करना चाहते, बस उतना ही। There are people who are torturing him and trouble him. वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें अत्याचार किए, उन्हें तकलीफ दिए That was a God's plan and part for his life. और वो परमेश्वर की उद्देश्य था और वो जो है उनके जीवन का एक भाग था। Jesus was afraid of those things. और वो चीजों से परमेश्वर यीशु मसीह जो वो डरते थे He prayed to God, और वो परमेश्वर से प्रार्थना किए Father, if it is possible, remove this cup from me. और वो कहते हैं परमेश्वर अगर संभव है तो ये प्याला मुझसे ले जा, हटा ले। ஆண்டவரே, ஒருவேளை உங்களுக்கு முடியும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்திடுங்க. हे परम पिता, यदि तेरी इच्छा है तो तुम इस प्याला को मुझसे दूर हटा दे। इसका मतलब ये है कि ये परिस्थिति से मुझसे दूर हटा ले। Jesus saying like this. यीशु ऐसे Jesus saying like this. यीशु ऐसा कहते हैं I'm praying to you like this. और मैं तुमसे ऐसा प्रार्थना करता हूँ, But not my will, your will be done. मेरी इच्छा नहीं लेकिन तुम्हारी इच्छा होने दो। நான் இப்படி ஜெபம் பண்ணி கேக்குறேன் உங்ககிட்ட. ये प्रार्थना करके मैं आपसे बस मांग रहा हूँ, ஆனா என் விருப்பம் கிடையாது, நீ உங்க விருப்பம் இன்னும் அதான் நடக்கணும். लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि आप क्या इच्छा करते हो ना वही होने दो। See the kind of surrender, see the kind of submission. देखो कितना उनका कैसे समर्पित है, उनका कैसे समर्पण है, वो देखो जरा। That's when Philippians chapter 2 Bible tells. इसलिए फिलिप्पी की किताब दूसरा अध्याय में बाइबल में ये कहता है, Jesus, even though he was equal with God, देखो यीशु जो है परमेश्वर के साथ में एक समान ही थे, he did not consider as a robbery. लेकिन एक उन्होंने अपने पास रखने वाली वस्तु न समझकर He submitted himself to the point of death. लेकिन वो जो है मरने तक अपने आप को वो समर्पित करते रहे। மரண பரியந்தம் சாகரத்துக்கும் தாழ்த்தினார், சாகரத்தையும் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். वो जो है मरने के लिए भी अपने आप को वो समर्पित कर चुके थे। 33 வயசுல கடவுள் சாவுடான்னு சொன்னார்னா சாவறேன் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்தார். 33 साल में परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि मर जा करके बोल रहे हैं, तो वो मरने के लिए भी समर्पित कर चुके थे। He agreed, Lord, okay, I will die, no problem. उन्होंने सहमत किया, हाँ परमेश्वर ठीक है, आप कह रहे हैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। He submitted himself to the point of death. और मरने के लिए भी वो तैयार हो चुकी थी, वैसा उनका समर्पित था परमेश्वर के पास। And Bible tells us, और बाइबल कहता है, therefore इसीलिए God has exalted him, और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किए, name above all names, सारे नामों से ऊंचा, that every knee should bow and सारे confess घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे that Jesus is Lord. कि परमेश्वर यीशु मसीह के यीशु जो है वो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। எப்படி அவருக்கு எக்ஸால்டேஷன் வந்துச்சு? कैसा उनका नाम बढ़ा गया, ऊंचा किया गया? Surrender and submission until the point of death. उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, आत्मसमर्पण किया, आखिरकार मृत्यु को देखने तक चले गए वो। சாவுடான்னு சொன்னாலும் ஓகே நான் போய் சாவுறேன். उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि मर जा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मरने पर चले गए वो। He is not going to tell you and me today. आज की तारीख में वो आपको ना मुझे वो कहेंगे वो I will tell you this. मैं आपसे कहता हूँ, Jesus died an early death so that we can live long. देखो यीशु जो है बहुत जल्द इसलिए मरे ताकि हम और बहुत लंबे समय तक जिए। 33 வயசு வாலிப வயசுல இயேசு ஏன் செத்தார்னா, 33 साल के जो जवान उम्र में, छोटे उम्र में यीशु क्यों मरे? வாலிப வயசுல நம்ம சாக தேவையில்லைன்றதுக்காக செத்தார். ताकि हम जो है जवानी में मरे नहीं, इसलिए वो उन्होंने मृत्यु को चखा। He suffered
happily. और वो जो है बड़े खुशी से उस बात की संघर्ष को उठाए। See, when you surrender to the flow, देखो जब हम उस बहाव में जो है समर्पित करते हैं, you are not, murmuring and complaining. और आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, आप जो है कंप्लेन नहीं करते हो। இயேசு முறுமுறுத்துட்டு இருந்தாரா? क्या यीशु वहाँ पे जो है कुड़कुड़ कर रहे थे? இன்னும் ஆண்டவரே இவ்வளவு அடிக்கிறானுங்க பாத்துன்னு சும்மா क्या இருக்கீங்க? परमेश्वर इतना मार रहे मुझे और आप ये देखकर चुप बैठे हो? கோவப்பட்டாரா? क्या गुस्सा किए? கடவுள் மேலயோ மனுஷன் மேலயோ? परमेश्वर के पास या मनुष्य के पास गुस्सा किए वो? கடவுள் மேலயும் கோபம் கிடையாது, परमेश्वर के पास भी नहीं गुस्सा नहीं था, மனுஷன் மேலயும் या கோபம் கிடையாது. मनुष्य के ऊपर उनको क्रोधित था। The best way to suffer is not getting angry with God, not getting angry with man. तो संघर्ष उठाने का बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है? वो ना परमेश्वर से गुस्सा उठाना, ना मनुष्य के ऊपर गुस्सा When रखना। you are going through certain kind of suffering, देखो आप एक संघर्ष की ओर से जब गुजरते हो, people often get angry with God. तो परमेश्वर के पास से लोग ज्यादातर गुस्सा हो जाते हैं। God, what I did, why I am suffering? परमेश्वर क्यों, मैंने क्या ऐसा किया, मैं क्यों इतना संघर्ष उठा रहा हूँ? Get angry with people. और परमेश्वर के और लोगों के पास भी वो गुस्सा उठाते हैं। Jesus was not angry with God, यीशु जो है वो परमेश्वर के पास गुस्सा नहीं थे, and Jesus was not angry with people. और यीशु जो है ना लोगों के ऊपर गुस्सा थे। He so much so that he said that Father forgive them. वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर उन्हें माफ कर दो। Lastly he said, और आखिरकार उन्होंने कहा, you know what he said? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? Father, into thine hand I give my spirit. परमेश्वर आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। இதுக்கு மேல வேற ஒருத்தன் எப்படி சரண்டர் பண்ண முடியும்? तो इसके ऊपर भी एक इंसान अगर जो है समर्पित करना है तो इससे ऊपर भी कैसे समर्पित कर पाएगा? அவர் கடைசியா சொன்ன வார்த்தை இதுதான். और उनका आखिरी का शब्द पता है उन्होंने यही कहा, Father, into thy hands I submit my spirit. परमेश्वर आपके हाथों में मेरे आत्मा को मैं समर्पण करता हूँ। அவரை நம்பி கடைசியா மூச்சு விட்டார். और उन पर भरोसा करके अपनी आखिरकार का जो सांस है उन्हें छोड़ा। But God, लेकिन परमेश्वर according to his plan, उनकी योजना के अनुसार, he was faithful. और वो विश्वास योग्य थे, He raised him on the third day. और तीसरे दिन उन्होंने जीवित किया। Now all authority is given to him. और पूरा अधिकार उनके हाथों में उन्होंने दे दिया, Everything is under his feet. और सारी चीजें उनके कदमों के नीचे है। So if you want to walk with the तो Lord, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है you must learn to तो surrender. आपको अपने आप को आत्मसमर्पित करना Lord, होगा। let your will be done. हे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने दे। நிறைய பேர் கடவுளை எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? ஏதோ சாண்டா கிளாஸ் நினைச்சுக்கிறாங்க. वो ऐसे एक सांता क्लॉज की जैसे, இவங்க கேக்குறப்பெல்லாம் தூக்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே जब இருக்கு. भी ये मांगेंगे तभी तभी परमेश्वर उन्हें उठा उठा के देते रहेंगे। இல்லனா தஞ்சாவூர் பொம்மை நினைச்சுக்கிறாங்க. या तो भी तंजावुर जो गांव है उसकी गुड़िया होती है, उसकी जैसा परमेश्वर को समझ के இவங்க रखते हैं। சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டினே இருக்குது. और जो कुछ वो बोलेंगे और हर बात में वो सर हिलाते रहेंगे गुड़िया के जैसे। கடவுள் நம்ம வேலைக்காரர் கிடையாது. परमेश्वर देखो हमारे नौकर नहीं है, நீங்க சொல்றத அவர் கேட்கறதுக்காக இல்ல. और जो तुम बोलोगे वो सुनने के लिए वो नहीं है। நீங்க நினைக்கிற டைம்ல, आप जैसा सोचोगे, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி जिस समय आप सोचोगे, जैसा आप सोचते हो, காரியங்களை செய்து கடவுள் இல்ல. जो काम करने के लिए परमेश्वर नहीं है। கடவுளோட வழிகளை நாம் தெரிஞ்சு, परमेश्वर का मार्ग को हमें समझना है। கடவுளோட நேரத்துல परमेश्वर के समय में அவர் காரியங்களை செய்வார்னு விசுவாசத்துல தான் வாழ கத்துக்கணும். वो कार्य करेंगे करके उस विश्वास में ही हमें कार्य करना है। நான் சொல்றது புரியுதா आपको உங்களுக்கு? समझ में आ रहा है क्या? हाँ? We have to learn his ways. और हमें उनके मार्ग को सीखना है। We have to wait हमें जो है इंतजार में रहना for है, God's timing. और उनके समय के लिए हमें इंतजार करना And है। God will do miracle in his own style, और परमेश्वर जो उनके तरीके से चमत्कार in करेंगे, his own way, उनके तरीके से, उनके मार्ग से वो काम in करेंगे, his own time. और उनके समय के अनुसार वो काम We करेंगे। have to trust him. और उन पे हमें भरोसा करना We है, have to depend on और him. उन पर निर्भर होना है, And we have to wait for it. और उनकी इंतजार में हमें रहना You है। understand? आपको समझ में आ रहा We है? want something हमें कुछ चाहिए, and God is not doing in our way, और हमारे तरीके से परमेश्वर नहीं करते हैं, in our time. और हमारे समय पर Immediately people get upset with God. तुरंत लोग जो है परमेश्वर से नाराज हो जाते My हैं। God, God is not our servant. देखो परमेश्वर हमारे दास नहीं है,
He is our master. वो हमारे मालिक है। We have to surrender to him. हम अपने आप को समर्पित करना है। We have to keep telling to ourselves, और अपने आप से हमेशा कहते रहना है, Lord, not my will but your will be हे done. परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने दो। என் இஷ்டத்துக்கு நான் வாழல ஆண்டவரே, உங்க இஷ்டத்துக்கு நான் வாழ கத்துக்கிறேன். मेरी मर्जी से मुझे नहीं जीना है परमेश्वर, लेकिन आपकी मर्जी से मुझे जीना है, वो सीखना है मुझे। எனக்கு 1000 பிளான் இருக்கும். देखो मेरे पास हजारों योजनाएं होंगी। என் பிளான் உங்க பிளான் எல்லாம் என் பிளானை மாத்திக்கிறேன். देखो मेरा जो योजना है वो तुम्हारी योजना के अनुसार मैं बदल देता हूँ। Whatever is your plan, I will yield to you. और आपका जो भी योजना होगा उसमें मैं जो है काम करने के लिए तैयार हूँ। Learn to tell this, not my will, Lord, but your will be और done. आप ये बात कहना सीख जाओ, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने दो मेरे जीवन में। The more we learn to surrender, जितना हम अपने आप को आत्मसमर्पित करते the हैं, more our life will be easy. तो वैसा उतना हमारा जो जीवन होगा वो आसानी से हो The जाएगा। time of suffering will be shortened. और हमारा संघर्ष का जो समय होगा वो छोटा हो जाएगा। The molding process will happen very fast. जो मोल्डिंग है, जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்படுறதுக்கு ரெடி இல்லாதவன் வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்படுவான். थोड़ा दिन संघर्ष उठाने के लिए तैयार नहीं है ना, वो इंसान जिंदगी भर संघर्ष उठाएगा। சொல்லுது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்படுறதுக்கு ரெடி இல்லாதவன் जो इंसान थोड़ा दिन संघर्ष उठाने के लिए तैयार नहीं है, வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு वो जिंदगी भर संघर्ष उठाएगा। கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டா थोड़ा दिन संघर्ष उठाएंगे तो, வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருக்கலாம். और उसके बाद में वो जिंदगी भर वो खुश रहेगा। சிலர்லாம் சோம்பேறியா இருப்பாங்க, कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े ही कामचोर होते हैं, வேலையே செய்ய மாட்டாங்க, काम ही नहीं करेंगे। சின்ன சின்ன காரியம் செய்து கஷ்டப்படுவாங்க. छोटी छोटी चीज काम करने के लिए भी उनको तकलीफ होता है। அதனால கடைசி வரைக்கும் லைஃப்ல கஷ்டப்பட்டே இருப்பாங்க. इसीलिए जिंदगी में आखिरी कार तक जो है वो संघर्ष उठाते हैं। But if you learn to suffer properly, लेकिन आप जो है ठीक तरीके से वो संघर्ष उठाना सीख if जाओगे, you learn to do some hard work, अगर आप जो है कठिन काम करने के लिए सीख जाते हो if you learn to submit to और God, परमेश्वर के पास अपना आत्मा समर्पित करते हो, things are going to be easy. और आपके लिए वो सारी चीजें जो है आसान हो Your जाएगा। suffering is temporary, और आपका जो संघर्ष है वो थोड़े समय के but your लिए, exaltation is going to be glorious. लेकिन आपकी जो महिमा होगी वो बड़ा ही, आपका जो ऊंचा आप जो होंगे ना वो महिमा कारक होगा। Jesus was not suffering for years and years. और यीशु जो है सालों के लिए संघर्ष नहीं उठाए, It's just a matter of time. वो बस थोड़े समय के लिए It's था, just a matter of 2-3 days. या हो सकता है 2 या 3 दिनों के लिए था वो बस। Then after that there was an exaltation. लेकिन उसके बाद में उनका नाम ऊंचा उठाया गया। But the few days was the greatest suffering. लेकिन मुझे थोड़ा दिन तो था वो बहुत जबरदस्त संघर्ष था उनके जीवन का। But Jesus was happily yielding himself to suffer. लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह जो है बड़े ही खुशी से अपने आप को जो है उस संघर्ष के पास जो है समर्पित किए। Our mind is very difficult, देखो हमारा मन जो है ना बहुत कठिन होता है, very stubborn. बड़ा ही जिद्दी होता है। We want things in our own way. हमारे तरीके से चीजें होनी चाहिए, Everything should happen like a fast food. और सब कुछ जो है बड़े फास्ट फूड की तरह सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் நமக்கு டென்ஷன் ஆயிடும். थोड़ा भी देरी हो जाएगा तो हमें बहुत टेंशन हो जाता है। We don't have patience. हमारे में धीरज नहीं है। But patience is one of the important fruit in our लेकिन life. धीरज होता है ना हमारे जीवन का बहुत अच्छा फल है वो। With faith and patience we can inherit the promises देखो of God. विश्वास से और धीरज से जो है हम सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। Everybody say patience. सभी लोग कहे धीरज। பொறுமையும் விசுவாசத்தோட தான் ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை என்ன பண்ண முடியும்? சுதந்திரிக்க முடியும். देखो धीरज और विश्वास से ही परमेश्वर के हर एक चीजों का हम आनंद उठा सकते हैं। Everybody say patience. सभी लोग कहे धीरज। Patience is very important. धीरज बहुत ही महत्वपूर्ण है। பொறுமை ரொம்ப முக்கியம். धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। யாவனுக்கு பொறுமை இருக்குதோ जिस इंसान को धीरज है அவன் தான் இந்த உலகத்தை டாமினேட் பண்ணுவான். वो इंसान ही इस पूरे संसार पर अधिकार पाएगा। எவனுக்கு பொறுமை இருக்குதோ जो इंसान को धीरज है அவன் இந்த பூமியை டாமினேட் और பண்ணுவான். ये जो भूमि के ऊपर वो अधिकार पाएगा। Meek shall inherit the earth. जो धीरजमन है वो ही इस पृथ्वी पर जो है अधिकार पाएगा। சாந்த குணமுள்ளவன பூமியை என்ன பண்ணுவானா? சுதந்திரிப்பானா. जो शांत स्वभाव को है वो क्या करेगा? वो पूरे भूमि के ऊपर अधिकार पाएगा।
We must allow God to work patience in our heart. तो हमें परमेश्वर को इजाजत देना है ताकि जो है परमेश्वर हमारे जीवन में वो धीरज, हमारे हृदय में वो धीरज को You लेकर want to be happy? क्या आप खुश रहना चाहते हो? Surrender to Him. समर्पित करो अपने आप को। அவருக்கு நீங்க சரண்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா जब अपने आप को समर्पित करते हो அவருக்கு உங்களை லீட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். तो परमेश्वर जो है आपकी अगुवाई करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। Your walk with the Lord will be easy. और परमेश्वर के साथ सफर करना जो होगा ना वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। அவர் உங்களை தரத்தரன்னு இழுத்துன்னு போக மாட்டார். परमेश्वर जो है आपको धड़ धड़ करके खींच कर नहीं लेकर जाएंगे। சின்ன வயசுல ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன். देखो बचपन में मैं बराबर स्कूल ही नहीं जाता था। அது சாக்கு சொல்லி ஸ்கூல் போகணும். कुछ ना कुछ बहाने बोल बोल कर स्कूल नहीं जाता था। ஒரு நாள் எங்க அம்மா டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. एक दिन मेरी माँ ने निर्णय ले लिया। என்ன பண்ணாலும் இவனை நீ ஸ்கூலுக்கு கூட்டி போய் விட்டுற போறேன்னு. कुछ भी कर लो तो भी मैं आज इसको उठाकर स्कूल को लेकर जाऊंगी। ஒரு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தரத்தரன்னு இழுத்துன்னு போய் ஸ்கூலுக்கு விட ட்ரை பண்ணாங்க. और एक दिन जो है मेरी माँ बहुत मुश्किल से ऐसे धड़ धड़ करके खींच कर लेकर जाके मुझे स्कूल में लेके जाने की कोशिश की। ஸ்கூல் கேட் கிட்ட போயிட்டு ஓடி வந்துட்டார். और स्कूल की गेट तक गया, वापस से भाग कर आ गया। அந்த மாதிரிலாம் ஆண்டவர் தரத்தரன்னு இழுத்துன்னு போக மாட்டாரு. देखो ऐसा परमेश्वर आपको धड़ धड़ करके खींच कर नहीं लेकर जाएंगे। நீங்க வரேன்னு சொல்லணும். आपको कहना है हाँ मैं आऊंगा। Yes Lord. हाँ परमेश्वर I will come. मैं आऊंगा। I am ready. मैं तैयार हूँ। You take me. मुझे लेकर जाओ आप। You lead me. मुझे अगुवाई कीजिए। அவர் கையெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்க மாட்டார். आपके हाथ को पकड़ के वो खींचेंगे नहीं। தரத்தரன்னு இழுத்துலாம் போக மாட்டார். धड़ धड़ करके लेकर नहीं जाएंगे आपको। வாப்பான்னு கூப்பிடுவார். आपको बोलेंगे आजा बेटा, வாமான்னு கூப்பிடுவார். आ बेटी करके। வந்தீங்கன்னா அழகா கூப்பிட்டு போவார். अगर आप उनके साथ जाएंगे तो बड़े ही खूबसूरती तौर से वो आपको लेकर जाएंगे। போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். आप अगर उनके साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। He will lead you and guide you. वो आपकी अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। He will take care of you. वो आपका ख्याल रखेंगे। You have to trust him. और उन पे आपको भरोसा करना He है। will lead you into the best place. और आपको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। அவரை நம்பி நீங்க மோசமாக முடியாது. देखो उन पे भरोसा करके आपका जिंदगी खराब नहीं You will not होगा be disappointed. और आप निराश नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So this is what I want to tell you. तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता In हूँ। your walk with the Lord, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो learn to surrender. तो आप अपने आप को आत्मसमर्पण करना Just सीखना yield है। yourself to the Lord. बस परमेश्वर के पास समर्पित करो। Trust him. उन पे भरोसा करो Allow him to lead you and guide you. और उनको इजाजत दो ताकि वो जो है आपके अगुवाई करे, मार्गदर्शन We करे। can plan for our life. हाँ We can plan for our life. हमारे जीवन का हम योजना कर सकते हैं। But if God wants to do something, you have to flow with him. लेकिन अगर परमेश्वर कुछ करना चाहते तो आपको परमेश्वर के बहाव में ही बहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया।